मैं तो ये कह रहा हूँ कि जिनको ज्ञान लेना हो इतिहास पढ़ लें, मैं पढ़ा दूंगा। उनको ज्ञान कम है, वो कहाँ के प्रोफेसर बने हैं। पूछिए कि आज तक आप सैलरी नहीं उठा पाए हैं, ऐसे फर्जी प्रोफेसर बने हुए हैं ये। जब सूत्र पढ़ लिख लिए हैं भैया, जब सूत्र पढ़ लिख लिए हैं तो ज्ञान दूसरे से लेने की जरूरत है क्या? मोहन भागवत से लोग ज्ञान ले रहे हैं ना। कंफ्यूज पर्सनालिटी हैं, डिल्यूजन भी है, इल्यूजन भी है इनको, पर्सनालिटी सीकिंग सिंड्रोम है, अटेंशन सीकिंग सिंड्रोम है इनको, मल्टीपल साइकेट्रिक डिसऑर्डर है इनको। मैं डॉक्टर से भी बात किया हूं इनके इलाज के लिए। बिहार परिवर्तन की धरती है, मंत्री को संतरी बनने में समय नहीं लगता है, ये भी बात ध्यान में रखें। ये मानस पर बयान क्यों दे रहे हैं शिक्षा मंत्री? ये जदयू के लोग कह रहे हैं कि आप भाई मानस पर क्यों बयान दे रहे हैं? भैया मैं तो ये कह रहा हूँ कि जिनको ज्ञान लेना हो इतिहास पढ़ लें, मैं पढ़ा दूंगा। लेकिन वो कह रहे हैं कि भाई कैसे प्रोफेसर है कि आपको ज्ञान नहीं है? भैया जब मोहन भागवत मेरी बात को स्वीकार कर लिया अक्षर सा, तो नई बात क्यों कर रहे हैं आप लोग? आप लोग भी बात करवा रहे हैं, आप ही लोग कह रहे हैं। नहीं कर, मैं कह रहा हूँ सब लोग अपना विचार दे रहे होंगे। जिनको पढ़ने लिखने की आदत नहीं हो, इतिहास भूगोल न जानते हो, उनके बारे में क्या कहूँगा। मोहन भागवत का भैया बयान निकाल के दिखा दो ना सबको। अरे वो क्या कर रहे हैं उसको छोड़ दीजिए। बीजेपी को लोग को नफरत फैलाना है और उनका दूसरा कोई काम है नहीं। अरे भैया मैं तो ये कह रहा हूँ कि जिनको इतिहास नहीं पढ़ना है वो कुछ भी कर सकते हैं। मोहन भागवत का जी ने जब मेरे बयान का अक्षरशः समर्थन कर दिया तो कोई बचा क्या? और मेरे पास तो अभी भी डॉक्यूमेंट है, ऐतिहासिक फैक्ट्स है। किसी को सीखना हो तो आके सीख लें। वो लोग कह रहे हैं कि भाई इलाज करो। वो क्या कर रहे हैं भैया? मैं तो ग्रंथ लेके गया था ना, भाग क्यों गए? बीजेपी के लोग भागना नहीं चाहिए था, ग्रंथ का जवाब ग्रंथ से देना चाहिए था। मेरे पास ग्रंथ है, सबूत है भैया। जो अपमान, सुनिए, जब सूत्र पढ़ लिख लिए हैं भैया, जब सूत्र पढ़ लिख लिए हैं तो ज्ञान दूसरे से लेने की जरूरत है क्या? मोहन भागवत से लोग ज्ञान ले रहे हैं ना। हमारे धर्म ग्रंथ के बारे में अगर बोलेंगे बार बार ये, तो मैं पहले भी बोला हूँ, अगर आप किसी दूसरे धर्म के बारे में बोलते तो आपका चलना मुश्किल हो जाता। बाकी लेकिन हमारी हिंदू धर्म में सहनशीलता का परिचय देता है, सहन कर रहे हैं हम लोग। उनको ज्ञान कम है, वो कहाँ के प्रोफेसर बने हैं। पूछिए कि आज तक आप सैलरी नहीं उठा पाए हैं, ऐसे फर्जी प्रोफेसर बने हुए हैं ये, कि आज तक सैलरी मिला है आपको? अब किस बात करते हैं? और विधानसभा में शिक्षा की बात करने का समय में आप रामचरितमानस की बात कर रहे हैं। बजट की बात करनी चाहिए। शिक्षा की गुणवत्ता जो माननीय मुख्यमंत्री ने इतना बढ़ाया है उसको और आगे लेके चलना है। शिक्षण नियोजन की बात करनी है आपको, और गुमराह करने के लिए सदन को जातिवाद में आप देखिए। सदन में बोलने का जिसको मौका मिलता है, अचानक किसी को बोलने का अधिकार नहीं है। उनका बोलने का समय था, वो बोले, लेकिन मैं सदन से उठ के बाहर आ गया। मैं उनसे सहमत नहीं था कि आप समय सदन का बर्बाद कर रहे हैं, बजट पे बोलें। ये देखिए, मैं बार बार बोलता हूँ, कंफ्यूज पर्सनालिटी हैं, डिल्यूजन भी है, इल्यूजन भी है इनको, पर्सनालिटी सीकिंग सिंड्रोम है, अटेंशन सीकिंग सिंड्रोम है इनको, मल्टीपल साइकेट्रिक डिसऑर्डर है इनको। मैं डॉक्टर से भी बात किया हूं इनके इलाज के लिए। डॉक्टर भी साइकेट्रिस्ट हैं, डॉक्टर राकेश, वो फ्री में आके इलाज करने के लिए तैयार हैं इनके लिए। देखिए ये बिहार, इनको जानकारी होनी चाहिए। बिहार परिवर्तन की धरती है, मंत्री को संतरी बनने में समय नहीं लगता है, ये भी बात ध्यान में रखें। ये अगर हमारे धर्म के बारे में चाहे किसी धर्म के बारे में बोलेंगे, अगर उसका तिरस्कार करेंगे, उसके धर्म ग्रंथों का, चाहे हिंदू का हो, चाहे मुस्लिम का हो, चाहे जैनिज्म का हो, इनको कोई अधिकार नहीं है। ना ही हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री इसकी इजाजत देते हैं, ना ही हमारी पार्टी देते हैं। देखिए, हम लोग तो जरूर बात रखेंगे कि ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे पार्टी के, हमारे यहाँ में सरकार में मंत्री हैं और हमारे धर्म ग्रंथ के बारे में बोलने का कोई औचित्य नहीं है। हमारा पार्टी का क्लियर कट लाइन है कि हर धर्म का सम्मान करना है, और दलितों को बार बार ये उकसाने की बात गलत तरीके से, जबकि दलितों के विकास के लिए जितना कार्य माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया है, आज तक कोई नहीं किया है।